बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह की अमान में रहें। तो मनपसंद पकवान में मैं आज आपके लिए लाई हूँ कलेजी पोटे की रेसिपी, जो बेहद लजीज और उम्दा बन के तैयार होते हैं और जो बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार होते हैं। जैसा कि महंगाई इतनी ज़्यादा है तो चिकन भी बहुत ज़्यादा महंगा है, तो उसकी बनिस्बत कलेजी पोटे हमें बआसानी दस्तयाब हो जाते हैं बहुत ही कम रेट में। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ख़ुसूसन बहुत कम टाइम में बनते हैं। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी कलेजी पोटे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब कलेजी पोटे और दिल ले लिया है, यानी कि मुर्गी का दिल। तो इनको मैंने अच्छी तरह से पहले धो लिया था, इनके ऊपर काफ़ी चर्बी होती है। तो अब दोबारा से मैं इनको वॉश करूँगी। हल्दी ले लूँगी एक बाउल में और 3 से 4 चम्मच सिरका ले लूँगी और इसमें कलेजी पोटे और मुर्गी का दिल इनको डिप करके रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। कलेजी के ऊपर जो ब्लड होता है वो भी काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है और ये देखिए इसकी कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, ये साफ़ सुथरे हो गए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये जो पोटे हैं इनका साइज़ बड़ा है, तो हम इसको दरमियान में से 2 से 3 टुकड़ों में काट लेंगे ताकि ये कच्चे ना रह जाएं। और इस तरह करने से एक तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और दूसरा ये बआसानी गल भी जाएंगे। ये देखिए मैंने तमाम पोटों को दरमियान में से काट लिया है और ये कलेजी भी साफ़ सुथरी हो चुकी है। और ये जो मुर्गी का दिल है हम इसको दरमियान में से कट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लूँगी एक कढ़ाई। तो एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसको मैंने चॉपर में चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हम प्याज़ों को लाइट ब्राउन करेंगे। हमने इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। पहले भी कलेजी का कलर तेज़ होता है, तो ज़्यादा ब्राउन करने से हमारे सालन का कलर भी ब्लैक हो सकता है। तो हल्के से मैंने इनको ब्राउन किया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी कलेजी पोटे और इनको भी भूनती रहूँगी और जो हमारे प्याज हैं वो भी बआसानी इसी कलेजी और पोटों का जो पानी होगा इसी में वो गल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो तकरीबन 5 मिनट मैंने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। फिर भी मैं कवर लगा दूंगी ताकि अच्छी तरह से जो कलेजी का पानी है रिलीज़ हुआ है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और वो इसी पानी में भुन जाए। तो अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच भर के। तो बाज़ लोगों को कलेजी पकाने का तरीका बिल्कुल भी नहीं आता, एक ख़ास सी स्मेल होती है जो कलेजी में आती रहती है और लोग खाना भी पसंद नहीं करते। तो इंशाअल्लाह ताला आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो ये बेहद लजीज और उम्दा तैयार होगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट इसी में कलेजी में हम भूनेंगे। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डालूँगी। नमक हस्ब ज़ायक़ा, हल्दी हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून डाली है और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च शामिल की है और इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा भी हाफ़ टी स्पून ही डाला है। तमाम मिसालों को मैं यकजा कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से वो भून जाएं और कलेजी के अंदर तक इनका फ्लेवर चला जाए। तो रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और अपनी फैमिली फ्रेंड में भी शेयर किया करें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 2 बड़े टमाटर लिए थे, इनको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था, इनको भी मैं शामिल कर दूँगी ताकि ये भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इनका भी टमाटरों का अपना पानी होता है। दोबारा से मैं कवर लगा दूँगी। तकरीबन 5 मिनट के बाद देखें हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और कितना प्यारा सा मसाला बन चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है।
तो यहाँ पे 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डालूँगी और आधा गिलास मैंने पानी डाला है, क्योंकि पोटे सख्त होते हैं, इनको भी गलने में टाइम लगेगा। और दोबारा से मैं कवर लगा दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो देखिए माशाल्लाह से 10 मिनट गुज़र चुके हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये तैयार हो चुके हैं और सॉफ़्ट हो चुके हैं कि नहीं। तो माशाल्लाह से ये सॉफ़्ट हो चुके हैं। एक छोटा कप मैं इसमें दही का डाल दूँगी। दही शामिल किया है मैंने 1 छोटा कप। अच्छी तरह से मैंने इसको फेंट के इसमें शामिल किया है। दोबारा से चम्मच हिला लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी ग्रेवी बन के तैयार हुई है। और कवर लगा दूँगी ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सालन बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है। डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए आप इसकी लुक तो चेक करें, खाने का दिल कर रहा है। आप भी बताएं आपके मुंह में पानी आया है कि नहीं। इंशाल्लाह ताला आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है कि नहीं, ज़रूर कमेंट करें और राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद किया करें। अल्लाह निगहबान।